फिर वो यहाँ पे कहता है अनयूज्ड टू बेंड बाय हार्ड कंपल्शन बेंड हिज स्पिरिट टू सॉरो ऑफ द टाइम। अब क्या है, ये हार्ड कंपल्शन है जो कि बेंड कर रही है उसके स्पिरिट को टू द सॉरो ऑफ द टाइम, कि वो उसको झुकने की आदत नहीं है, लेकिन वो जो उसके हार्ड कंपल्शन है उसके स्पिरिट की। बेटा ये जो अंदर का इंसान होता है ना, जिसको हम अंदर मलामत कर रहा होता है, वो हमें झुकने पे मजबूर करता है। ये जो दिमाग है ना, अक्ल, वो नहीं मानने को तैयार कि मैं गलत हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने दो चीजें बनाई हैं, एक इंसान का ज़मीर है, एक उसकी अकल है, उसकी लॉजिक, उसकी रीजनिंग है। वो जब आप अकल के उस पे रहते हैं तो आप एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, जैसे एट दिस टाइम हाइपीरियन है। और एक हमारा स्पिरिट होता है, एक अंदर की रूह होती है, वो आपको मजबूर करती है, नहीं बंदे तू झुक जा, तुझे सुकून मिल जाएगा, तू सजदा कर तो सही, देख तुझे कितना सुकून मिलता है, तू मान तो सही कि तेरी गलती है, देख तुझे कितना सुकून मिलता है। ये बेटा ये सारी वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। एंड ऑल अगोन अलोंग अ डिस्मल रैक ऑफ क्लाउड्स, और फिर अपॉन द बाउंड्रीज ऑफ द डे एंड नाइट। और फिर वो अपने आप को क्या करता है, ये वो लॉ है, ये जो है his spirit is solar and all along the dismal rack of clouds upon the boundaries of the day and night। और ये सब जो है ये जो dismal rack of cloud है अपॉन वो जो है अपना he stretch himself in grief and radiance and pain। ठीक है, अब क्या करता है, वो अपने आप को स्ट्रेच करता है ग्रीफ और रेडियंस में, किसमें, एंड ऑल अलोंग द डिस्मल रैक्स ऑफ क्लॉथ में, जो कि बाउंड्रीज ऑफ डे एंड नाइट है। अब वो डिस्मल रैक ऑफ क्लाउड जहाँ पे वो इस वक्त हाइपीरियन है, ठीक है, और वो अपने आप को स्ट्रेच करता है इन ग्रीफ एंड रेडियंस फेंट, यानी कि जब उसका स्पिरिट थोड़ा सा अंदर से उसकी रूह की आवाज आती है ना उसको, फिर वो अपना विंग्स अपने आप को स्ट्रेच करता है, कहाँ, बिटवीन द डे एंड नाइट। अभी वो डे एंड नाइट के करीब दरमियान में है, क्योंकि दैट इज बेसिकली द बाउंड्री ऑफ द डे एंड नाइट। ठीक है, वो इस वक्त जिस जगह पे है, वो अपने जो किला है, उसका कैसल है, वहां से तो वो महल से निकल चुका है ना, और वो जा किस तरफ रहा है, वो ईस्ट को जा रहा है, ठीक है, ताकि वो सन को हुक्म दे और सन जो है वो तुलू हो जाए। लेकिन जहाँ पे वो क्या है, वो अब एक जगह पे पहुंच गया है कि वो अपने आप को स्ट्रेच करता है इन ग्रीफ एंड रेडियंस में, ठीक है, और कहाँ पे, बिटवीन द अपॉन द बाउंड्रीज ऑफ द डे एंड नाइट, यानी कि दिन शुरू होने वाला और रात खत्म होने वाली है, उस बाउंड्री पे जाके, उस डिस्मल रॉक ऑफ क्लाउड पे जाके वो जो है अपने आप को स्ट्रेच करता है। देयर एज ही ले द हेवन विद इट्स स्टार लुक डाउन ऑन हिम विद पिटी। और देयर एज ही ले, जैसे ही वहां पे वो ले करता है, द हेवन विद इट्स स्टार लुक डाउन ऑन हिम विद पिटी, जब वहां पे जाके वो लेट जाता है, वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, और जब वहां पे वो लेटता है, तो वो जो हेवन होती है वो विद इट स्टार्स के साथ उसको लुक डाउन करती है, मतलब उसको देखती है और उस पर पिटी करती है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हाइपीरियन जो है वो ले डाउन हो गए हैं। एंड द वॉइस ऑफ कोयलस फ्रॉम द यूनिवर्सल स्पेस। और फिर जब वो लेट जाता है, यानी कि जब वो थक हार के वहां पे ले डाउन हो जाता है, तो वॉइस ऑफ कोयलस आती है। कोयलस एक्चुअली यूरेनस का नाम है, जो कि फादर ऑफ टाइटन्स है, इंक्लूडिंग द फादर ऑफ हाइपीरियन। ठीक है, ये फादर ऑफ टाइटन्स है। यूरेनस की आवाज आती है फ्रॉम द यूनिवर्सल स्पेस जबकि हाइपीरियन लेट जाता है, जो कि फादर ऑफ हाइपीरियन भी है और फादर ऑफ मतलब टाइटन्स भी है। टाइटन फादर ऑफ टाइटन्स है यूरेनस। अच्छा जी, आगे देखिएगा लाइन नंबर होता है, यानी कि यूरेनस जो है उसकी आवाज आती है, दस विस्पर्ड लो एंड सोलम इन हिज ईयर। अब यूरेनस जो है हाइपीरियन से कहता है, और विस्बस लो, यानी कि बहुत लो वॉइस में कहता है, सोलम इन हिज ईयर, उसके कानों में कुछ सरगोशी करता है, विस्पर करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बता दूं बेटा, यूरेनस जो है वो सैटर्न का बाप है, ठीक है, और सैटर्न जो है वो जुपिटर का बाप है। ठीक हो गया, सैटर्न ने यूरेनस को जो है वो हराया था और जुपिटर ने सैटर्न को हराया था। अब वो जो यूरेनस है वो बात करता है कि हाइपीरियन से, हाइपीरियन एट दिस टाइम दैट इज द ओनली वन गॉड जो कि अनडिफ्यूटेड है। अब वो बड़ा हैरान हुआ, हेवन बड़ी हैरान हुई, यूरेनस बड़ा हैरान हुआ कि भाई अब ये क्यों मतलब ले डाउन हो गया ना। तो वो हाइपीरियन से कहता है, जो कि अब क्या हुआ, वो एंशिएंट स्काइज की तरफ जो है भागता है, यानी कि ईस्ट की तरफ भागता है,
और अपने दुखों से बड़ा तंग आके फाइनली जब जैसे ही वो ले डाउन हो जाता है तो फिर यूरेनस की आवाज आती है आसमान से, और वो विस्पर लो करता है और उसके कानों में बोलता है, ओ ब्राइटेस्ट ऑफ माय चाइल्ड, ओ मेरे ब्राइटेस्ट, ओ ब्राइटेस्ट मतलब मेरे तमाम बच्चों में सबसे ब्राइटेस्ट बच्चे, यानी कि सूरज जो है वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है। अब हमने कितने सारे गॉड्स पढ़े, ग्रीक गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ अर्थ, यूरेनस, फिर वो ओशैनस, ठीक है, गॉडेस ऑफ ओशन। तो इस तरह से हमने बहुत सारे गॉड्स पढ़े, ठीक है। तो ये सारे गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ स्काई, गॉडेस ऑफ अर्थ, वो अब उसको कहता है कि भाई तुम तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट हो, यानी कि सूरज तो जो रोशनी है वो तो सिर्फ सन देता है, एंड दैट इज द ब्राइटेस्ट वन। ओ ब्राइटेस्ट ऑफ माय चिल्ड्रन डियर, अर्थ बॉर्न एंड स्काई एंजेल्ड, तुम तो मतलब सन हो किसके, अर्थ बॉर्न यानी कि गॉडेस ऑफ अर्थ की, और गॉड ऑफ स्काई के, यानी कि तुम यूरेनस के और जिया के बेटे हो। सन ऑफ मिस्ट्रीज, तुम सन ऑफ मिस्ट्रीज हो। ऑल अनरिवील्ड इवन टू पार्स, तुम वो सन ऑफ मिस्ट्रीज हो कि अभी तक तुम अनरिवील्ड हो, इवन टू द पार्स विच मेट एट द क्रिएटिंग, जो कि मतलब ये वो मिस्ट्रीज हैं, मतलब अनरिवील्ड पार्स हैं जो कि तुम्हारी क्रिएशन में मेट हुए थे। एट हुज जॉयज एंड पैल्पिटेशन स्वीट एंड प्लेजर, यानी कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे जॉयज और पैल्पिटेशन स्वीट को और प्लेजर सॉफ्ट को सबने जो है फील किया था। आई कोयलस, मैं यानी कि मैं यूरेनस, वंडर मैं हैरान हूँ, यानी कि तुम जिस पे मतलब जिसकी पावर्स पे पूरी कायनात हैरान थी, जिसके जॉयस और प्लेयर सॉफ्ट पे सबको नाज था, मैं यूरेनस यानी कि कोयलस हैरान हूँ। हाउ दे केम एंड वेंस एट द फ्रूट्स देयर ऑफ व्हाट शेप दाई बी, कि मैं कोयलस में तो खुद हैरान था, हाउ दे केम कि ये किस तरह से हुआ है, एंड वेंस एंड एट फ्रूट्स देयर ऑफ व्हाट शेप दाई बी, और फ्रूट्स देयर ऑफ यानी कि उनके जो बच्चे थे, यानी कि जमीन और गॉडेस ऑफ अर्थ और गॉड ऑफ स्काई के जो बच्चे थे उनकी डिफरेंट शेप थी। फ्रूट्स देयर ऑफ यानी कि उनके बच्चे, फ्रूट्स यहाँ पे सिबलिंग्स आ जाएगा, यानी कि वो जो टाइटन्स के बच्चे थे, बट शेप्स दाई बी यानी कि हर बच्चे की एक डिफरेंट शक्ल थी और वो अपने सिंबल से बेटा पहचाने जाते थे। तो उसमें जितने भी बच्चे पैदा हुए उसमें सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट तुम थे, ठीक है। डिस्टिंक्ट एंड विजिबल सिंबल ऑफ सिंबल डिवाइन, वो सब डिस्टिंक्ट थे, डिफरेंट थे, विजिबल थे, वो सबके सिंबल डिवाइन थे, यानी कि सब अपने सिंबल से पहचाने जाते थे। डिफ्यूज्ड अनसीन थ्रू आउट एटर्नल, जो कि मतलब तुम उस वक्त हाउ ब्यूटीफुली यू आर न्यूली फॉर्म, मतलब तुम एट टाइम भी जो हो उन सब में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थे। ऑफ न्यू फॉर्म दाओ ओ ब्राइटेस्ट, मतलब इस न्यू फॉर्म जो बच्चे पैदा हुए टाइटन्स के जो बच्चे थे, ये सारे टाइटन्स जो थे मतलब जिया और गॉड ऑफ स्काई के जो बच्चे थे उसमें सबसे खूबसूरत तुम ही थे, मतलब वो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटियस लाइफ, तुम मैनिफेस्टेशन थे ऑफ ब्यूटियस लाइफ के, डिफ्यूज्ड अनसीन थ्रू आउट द एटर्नल स्पेस ऑफ दीज न्यू फॉर्म दाओ ऑफ ब्राइटेस्ट। वो कहते कि तुम इस वक्त क्यों इतने ज्यादा डिफ्यूज हो थ्रू एटर्नल स्पेस, इस एटर्नल स्पेस से, ऑफ न्यू फॉर्म्स, सॉरी तुम जो हो बने हो इस एटर्नल स्पेस से, ठीक है। ऑफ दी न्यू फॉर्म आर्ट दाओ, तुम्हारा ये जो आर्ट है यानी कि जिससे तुम बने हो वो बहुत ही डिफरेंट आर्ट था जिससे तुम बने थे। ओ ब्राइटेस्ट चाइल्ड, ओ ब्राइटेस्ट चाइल्ड ऑफ दीज, इन सब में ब्राइटेस्ट, मेरे ब्राइटेस्ट बच्चे, दाई ब्रेदन एंड गॉडेस, यानी कि तुम्हारे सब भाई, यानी कि बाकी टाइटल्स और गॉडेसेस, यानी कि वो थिया जो हाइपीरियन की बहन या बीवी जो भी। तो देयर इज सैड फ्यूड अमोंग दी, तुम्हारे यहाँ पे मुझे एक सैड फ्यूड यानी कि एक लड़ाई नजर आ रही है, ये एंड रिबिलियन ऑफ सन अगेंस्ट हिज सायर, और तुम्हारे रिबिलियन ऑफ सन, सन यहाँ पे जुपिटर को कहा जा रहा है, सायर यहाँ पे फादर सैटर्न को कहा जा रहा है, कि मुझे यहाँ पे एक रिबिलियन, देयर ऑफ सैड फ्यूड अमोंग यू, तुम टाइटन्स के दरमियान एक अजीब सी जंग छिड़ गई है, और क्या है, रिबिलियन है जुपिटर की अगेंस्ट किसके, अपने फादर के जो कि सैटर्न है। आई सॉ हिम फॉल, मैंने सैटर्न का फॉल देखा है। आई सॉ माई फर्स्ट बॉर्न टम्बल फ्रॉम इन थॉर, मैंने सैटर्न को उसके थॉर्न से गिरता देखा है। टू मी हिज आर्म वर स्प्रेड, उसने कहा कि वो मेरी तरफ अपने आर्म्स उसने स्प्रेड किए, यानी कि वो बहुत वॉर में है, सैटर्न इस वक्त बहुत ज्यादा गम में है, उसने मेरी तरफ अपने आर्म स्प्रेड किए, यानी कि अपने बाप को पुकारा। टू मी हिज वॉइस फाउंड वे फ्रॉम द फोर्थ थंडर राउंड हिज हेड, और मेरे लिए उसकी ये जो वॉइस है वो
फ्रॉम द 400 राउंड हिज हेड, उसके हेड से मेरे लिए एक मतलब उसकी जो आवाज है वो उसने मुझे हिला कर रख दिया है। पेल वॉक्स आई एंड वेपर्स हाइड माई फेस, इस वजह से मैं बहुत गमज़दा हूँ और ये जो वेपर्स हैं वो मेरे फेस पे छा गए हैं। यानी कि मैं उसका गम देख के मैं गम में हूँ और मेरे जो फेस के ऊपर ये जो वेपर्स हैं, यानी कि एक खौफ के वेपर्स हैं, उन्होंने मेरा फेस जो है हाइड कर दिया है। आर्ट दो टू नियर सच डूम, और तुम्हारा भी वो जो आर्ट है, तुम अब गॉड ऑफ सन हो, लेकिन तुम भी क्या इसी तरह तुम्हें भी डिफीट हो जाएगी। वेक फियर देयर इज, क्या इस वक्त कोई ऐसा ओमन है, ऐसा कोई बैड ओमन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, या क्या तुम्हारे भी एक फियर है कि तुम भी शिकस्त खा जाओगे। फॉर आई हैव सीन माई सन मोस्ट अनलाइक गॉड, वो कहता है कि आई हैव सीन, यानी कि मैंने कभी अपने बेटों को इस तरह नहीं देखा कि वो अनलाइक गॉड्स जो है वो बिहेव करें, यानी कि अब वो अपने मैनर्स में इस तरह है, यानी कि एक गॉड कैसे होता है, वो प्राइड फुल ऑफ स्ट्रेंथ और इस तरह से होता है, लेकिन मेरे जो इस वक्त जितने भी टाइटन्स हैं, मेरे बच्चे हैं, वो तो सब इस तरह है जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं, ठीक है। एंड डिवाइन ये वर क्रिएटेड, एंड डिवाइन ये वर क्रिएटेड, ठीक है, तुम भी इसी तरह से इसी डिवाइन पार्ट्स के साथ क्रिएट किए गए हो। एंड डिवाइड इन सैड मैन्योर सोलम, यानी कि वो जो है तुम सब, यानी कि तुम सब जो गॉड्स हो, तुम तो बड़े डिवाइन तरीके से क्रिएट किए गए थे और तुम्हें गॉड लाइक बिहेव करना चाहिए था, लेकिन डिवाइन इन सैड मैन्योर सोलम अनडिस्टर्ब, तुम तो अपने सोलम में सॉरी डेमोनियर में अपने मैनर्स में जो है सीरियस थे, सैड थे, सोलम थे, अनडिस्टर्ब थे और अनरफर्ड रहते थे लाइक हाई गॉड, यानी कि तुम लोग तो हर वक्त जो है डिवाइन थे अपने। सैड यहाँ पे सीरियस मैनर्स को कहते हैं, ठीक है, सीरियस, तुम अपने मैनर्स में सीरियस थे, सोलम थे, अनडिस्टर्ब थे और अनरफर्ड थे तुम लाइक गॉड। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और भी इसके मीनिंग आ सकते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे ब्रदरन और गॉडेसेस है ना, एक इल फेटेड जो सिविल वॉर है वो एक ब्रोकन आउट हो गई है तुम्हारे दरमियान में, और उसमें क्या है, जो सन है वो रिबल कर रहे हैं अगेंस्ट हिज फादर। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा अपने एल्डेस्ट सन का कोलैप्स, यानी कि सैटर्न का कोलैप्स देखा है, और उसके जो आर्म्स हैं वो भी मेरी तरफ फिक्स है। एट द टाइम उसकी आवाज जो है वो मेरे कानों तक गूंजती है, उसके जो रोरिंग नॉइस है वो मेरे कानों को मतलब परेशान कर रहे हैं। मैं उसकी आवाज से जो है वो पेल होता जा रहा हूँ, नर्वस होता जा रहा हूँ, और मैं अपने जो मतलब ये जो वेपर्स हैं, इस वजह मैंने अपने मतलब ये क्लाउड्स के पीछे अपने फेस को छुपा लिया है। क्या तुम भी इसी तरह से मतलब तुम्हें भी शिकस्त हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि ये जो है फियर्स जो है वो मेरे हार्ट को हॉन्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने बेटों को अनलाइक गॉड्स जो है वो बिहेव करते देखा है। ये तो बहुत ज्यादा डिवाइनली क्रिएट हुए हैं, लेकिन अब मैं उनको देख रहा हूँ कि नाउ आई फाइंड अ चांस, नाउ आई सी यू, कि अब वो जो है सब इन सैड डैमनर है, मतलब एक सैड मूड में है। मेरे तमाम जो गॉड्स हैं, मेरे तमाम बेटे जो कि कभी सोलम थे, अनडिस्टर्ब थे, अनरफल्ड थे लाइक हाई गॉड, यू लिव्ड एंड रूल, तुम अभी भी मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें अभी शिकस्त नहीं हुई, तुम अभी भी रूल कर रहे हो। नाउ आई बिहोल्ड इन यू फियर होप एंड रैथ, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर भी वो फियर होप और रैथ देख रहा हूँ। यहाँ पे हाइपीरियन बताया आपको अभी कि देखें वो जो है खौफ से ईस्ट की तरफ आ गया है कि कब सुबह होगी, कब मैं अपना काम शुरू करूंगा। तो अब लेकिन क्या है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे जाके बताती हूँ और फिर इंसानों को और गॉड्स को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे असल में ये यूरेनस कह क्या रहा है। अनजफर्ड लाइक हाई गॉड्स ये लिव्ड एंड रूल्ड, कि तुम जो हो सॉरी हाँ अनजफर्ड नाउ आई बिहोल्ड इन यू फियर, अब मैं तुम्हारे अंदर ये फियर देख रहा हूँ। होप एंड रैथ, एक्शन ऑफ रेज एंड पैशन, मैं तुम्हारे अंदर होप भी देख रहा हूँ, रैथ भी देख रहा हूँ, एक्शंस ऑफ रेज एंड पैशन भी देख रहा हूँ। इवन एज आई सी देम ऑन द मोर्टल वर्ल्ड वी हैव इन मैन हु डाई, ठीक है। अब मैं अपने मतलब टाइटन्स को, अपने बच्चों को जो है इस तरह देख रहा हूँ, इस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं जैसे इंसान जो है बिहेव करते हैं। तो तुम लोग तो गॉड्स हो, तुम तो गॉड लाइक बिहेव करो, तुम लोग तो इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हो। दिस इज द ग्रीफ ओ ओ सन, वो कहता है ये मेरा दुख है मेरे बेटे।
सैड साई ऑफ रुइन, सडन डिस्मे एंड फॉल। ये जो सैड साई ऑफ रुइन है, ये अचानक से डिस्मे और फॉल हो रही है, ये दाओ स्ट्राइक। वो कहता है बेशक ये सैड साइन ऑफ रुइन है, जो कि शायद सडनली डिस्मे भी हो जाए और फॉल भी हो जाए, यानी कि हो सकता है ये सारे साइंस जो है वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। येट डू दाउ स्ट्राइक, लेकिन तुम फिर भी जंग लड़ो, तुम फिर भी जो है फाइट करो। एज दाउ आर्ट कैपेबल, क्योंकि तुम्हारा आर्ट इस काबिल है। एंड दाउ कैन मूव अबव, और तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, मतलब दाउ कैन मूव अबाउट एन एविडेंट गॉड, और तुम्हें जो है छुपने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें एक एविडेंट गॉड की तरह बिहेव करना चाहिए। एंड कैन अपोज टू ईच मैलिग्नेंट ऑर्स, और तुम जो हो, ये जो बैड ऑर्स हैं, ये जो मैलिग्नेंट ऑर्स हैं, इनको तुम जो हो अपोज करो। एथीरियल प्रेजेंस आई एम बट अ वॉइस। वो कहते हैं एंड कैन नोस्ट अपॉन द मैलिग्नेंट, और उन मैलिग्नेंट और को, उन बैड ऑर्स को तुम अब फाइट करो, ठीक है, जिनको मैं फाइट नहीं कर सका था, यानी कि मेरी शिकस्त हुई थी। अब मेरी सिर्फ एक एथीरियल प्रेजेंस है, मैं सिर्फ अब एक आवाज बन के रह चुका हूँ, मेरी अब एक सिर्फ सेलेस्टियल प्रेजेंस है। क्यों? क्योंकि अब वो कहते हैं कि वो, मतलब तुम मेरे मैलिग्नेंट ऑर्स को कभी याद मत करना, और क्योंकि मुझे भी डिफीट हुई थी, और अब मैं सिर्फ एक एथीरियल प्रेजेंस बन के रह चुका हूँ, ठीक है, यानी कि मैं जस्ट एक सेलेस्टियल प्रेजेंस हूँ, मैं जस्ट एक आवाज हूँ, और इसके सिवा कुछ नहीं हूँ। आई एम बट अ वॉइस, ठीक है, मैं एक एथीरियल प्रेजेंस हूँ। यूरेनस अपने बारे में कहता है। आगे चलते हैं। माई लाइफ इज बट लाइफ ऑफ विंड्स एंड टाइड्स। वो कहते हैं क्योंकि मैंने हार मान ली थी, इसलिए मेरी जो लाइफ है वो सिवाय विंड्स एंड टाइड्स बन के रह गई है, यानी कि सिर्फ आवाज है। हवा के जरिए तुम लोग मुझे सुनते हो, या टाइड्स के जरिए मुझे तुम सुनते हो। मोर देन वाइंड्स एंड टाइड्स कैन आई अवेल, सिवाय वाइंड्स और टाइड्स के मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। बट दाउ कैंस, लेकिन तुम तो कर सकते हो, ठीक है। बी दाउ देयरफॉर इन वेन। वेन कहते हैं बेटा फेस करने को, फ्रंट से फेस करने को, और रेयर कहते हैं पीछे को। वेन का ऑपोजिट रेयर होता है। वो कहता है कि तुम अब इसको फेस करो, और सर्कमस्टांसेस, इन तमाम सर्कमस्टांसेस को, चाहे वो तुम्हारे हक में बेहतर हैं या नहीं है। यू हैव टू फाइट गॉड लाइक, ठीक है। हमें भी बाज औकात जिंदगी में हर जगह अंधेरा नजर आ रहा होता है, लेकिन उस अंधेरे में जीने का तरीका ये होता है कि इंसान जो है वो गॉड लाइक बिहेव तो खैर ना करे, लेकिन एटलीस्ट फेस तो करे ना। कबूतर तो ना बन जाए ना, आंखें बंद करके जो बैठ जाता है और बिल्ली उसको झपट के ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है। बट दाउ कैंस, तुम तो कर सकते हो, मैं तो भाई अब सिवाय एक आवाज के, विंड के कुछ भी नहीं हूँ, तुम कर सकते हो। बी दाउ देयरफॉर इन वेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, अपने सर्कमस्टांसेस को फ्रंट से फेस करो। He sees the arrow barb before these 10 string murmur, इससे पहले कि ये जो है स्ट्रिंग मर्मर करे, ये 10 स्ट्रिंग जो है तुम्हारे ऊपर छा जाए, ये जो ग्रीफ है ये तुम्हारे ऊपर छा जाए, तुम अपने एरोज और अपने बोस को तैयार करो। टू द अर्थ फॉर देयर द विल्ड फाइंड सैटर्न एंड हिज वॉर्ड, और फिर वो जो है तुम ऐसा करो कि तुम अर्थ पे चले जाओ, टू द अर्थ, तुम जाओ अर्थ की तरफ। फॉर दाउ विल फाइंड सैटर्न, तो वहां पे तुम्हें सैटर्न मिलेगा और उसके वोज मिलेंगे, एंड हिज वोज। मीनवाइल आई विल कीप वॉच ऑन दैट ब्राइट सन, और उस टाइम मैं तुम्हारे इस ब्राइट सन को, मतलब मैं इसकी हिफाजत करता हूँ। तुम सन के पास आए हो ना, इसको ऑर्डर करने आए हो, मैं सन की हिफाजत मैं करूंगा। तुम अर्थ के पास, अर्थ की तरफ जाओ, और सैटर्न जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गमजदा है, तुम उसके पास जाओ। एंड ऑफ द सीजन बी केयरफुल नट्स, और मैं तुम्हारे इन चारों सीजन की जो है हिफाजत करूंगा। वो कहता है तुम जाओ, मैं यहाँ पे हिफाजत कर रहा हूँ। एर हाफ इज रीजन विस्टर हैड कम डाउन, बिफोर हाफ ऑफ हिज रीजन communication from the divine region above had come into Hyperion ears, Hyperion arose। अब ये जब आवाज जो है सैटर्न की हाइपीरियन के कानों में गूंजती है, तो हाइपीरियन उठता है। एंड ऑन द स्टार लिफ्टेड हिज कर्व्ड लिप, और हाइपीरियन गॉट अप एंड रेज हिज राउंडेड आईलिड्स टुवर्ड्स द स्टार्स, ठीक है, अपने वो राउंडेड आईलिड्स जो कि इस वक्त मतलब नींद से थके हुए हैं, वो जो है टुवर्ड्स द स्टार जो है वो रेस करता है। एंड केप्ट हिम वाइड अंटिल इट सीज्ड, और ही केप्ट हिज आईलिड्स wide open until the divine whisper ended, ठीक है, until it ceases, until के
वो उसकी आंखें एकदम खुल जाती हैं अंटिल के वो जो आवाज होती है यूरेनस की वो बंद नहीं होती, एंड स्टिल ही केप्ट देम वाइड। और वो स्टिल यानी कि अब उसके अंदर एक मोटिवेशन आ गई है, एंड स्टिल दे वर द सेम ब्राइट पेशेंट स्टार्स। और वो देखता है कि ही स्टिल सॉ कि ये तो वही पेशेंट स्टार्स हैं, वो वही सेम ब्राइट है। देन विद अ स्लो इंक्लाइन टू हिज ब्रॉड ब्रेस्ट, फिर जो है अपने स्लो इंक्लाइन अपने मतलब थोड़ा सा झुकने के साथ, लाइक टू अ डाइवर इन द पर्ली सीज, जैसे कोई पर्ली सीज के अंदर डाइव करता फॉरवर्ड ही स्टूप्ड ओवर द एरी शोर, तो वो एरी शोर से स्टेप मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, एंड प्लंग्ड ऑल द नॉइसेस इनटू डीप नाइट। और वो जितने भी नॉइसलेस इनटू द डीप नाइट, उन तमाम नॉइसलेस को, उन तमाम ओमेंस को, उन तमाम साइंस को, उन तमाम जैसे कहना चाहिए डार्कनेसेस को, बैड ऑमन्स को, बैड जो उसके दिमाग में घूम रही होती है परेशानियां, उन सारों को निगेट करते हुए वो आगे की तरफ चलता फिर चल चल पड़ता है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि गम की हालत में भी जब इंसान के अंदर कुछ भी नहीं बचता, एट दैट टाइम देर इज स्टिल अ वॉइस जो कि इनसाइड आउट कभी कभार आती है इंसान के अंदर। तो वही हाइपीरियन जो कि बिल्कुल ही डिफीटेड फॉर्म में था, वो जो है एट दिस टाइम वो उसने हार फाइनली उसके जो गॉड फादर है उसने जब उसको कहा और उसने उसके अंदर एक मोटिवेशन जागी। तो होता यही है कि देखें इंसान के इर्द गिर्द बहुत सारे अंधेरे होते हैं, लेकिन उन अंधेरों में एक रोशनी भी होती है और ये आपकी अंदर की पार होती है। हम सारी रात जागते हैं, अगले दिन पेपर होता है, ठीक है, और पेपर कैसे करते हैं, जैसे हम सारी रात मतलब हमें कोई थकन ही नहीं है, जैसे ही वो 3 घंटे का पेपर खत्म होता है तो हम थक जाते हैं, फिर हड्डियां दुखती हैं, ऐसे ही होता है, घर आके दिल करता बस सो जाए, तो क्योंकि टास्क पूरा हो जाता है। एट दैट टाइम हमारी आंखें कैसे खुल जाती हैं। तो बेटा यही चीजें होती हैं कि जब इंसान डट जाता है ना कि नहीं मुझे करना है, तो उसकी बंद आंखें भी खुल जाती हैं, उसको एक रोशनी की किरण नजर आती है। मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ बेटा, मेरे अब्बू एक ही बात कहते थे हमेशा, बेटा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हार जाओगी, ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, तुम फेल हो जाओगी। तो मुझे कहते थे तो दुनिया में लोग फेल नहीं होते, तो हार के डर से तो फिर बंदा कभी जंग कर ही नहीं सकता। हमेशा इसीलिए हमेशा एक ही कोट आप लोगों को बार बार कहते हैं, नेवर मतलब हमेशा ये मत सोचें कि ये वाला मैं रास्ता इख्तियार करूंगी तो मुझे इसलिए मैं इख्तियार करूं क्योंकि ये सक्सेसफुल होगा दुनिया में। वो कहते हैं कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट ग्रेटर द सक्सेस, जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे ना उतनी बड़ी सक्सेस होगी। बेटा जिंदगी में रिस्क लेने पड़ते हैं, अगर आगे जाना है ना प्रोग्रेस करें, नॉट फॉर परफेक्शन बट टू स्ट्राइव। स्ट्राइव जरूर करें लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, परफेक्ट आप भी नहीं है, परफेक्ट मैं भी नहीं, लेकिन स्ट्राइव नहीं इंसान को छोड़ना चाहिए। गो अहेड एंड अचीव योर एम्स। अब ये नहीं सोचना, मैंने कहा ना कुरान मजीद में लिखा है कि इंसान बड़ा जल्दबाज, अब ये नहीं सोचना मैं एक ही साल में 2 साल के पेपर दे दूंगी और मैं पास हो जाऊंगी, जल्दबाजी है ना। और क्या होता है वो 99% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उनको मैं समझा समझा के थक जाती हूँ, भाई एमए इंग्लिश है, मजाक नहीं है, 1 साल के तो पास कर लो ना, अगले साल फिर कंफर्ट दे देना। नहीं मैम हम कर लेंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है, वो कहते हैं कि कर लेंगे तो फिर ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट कि बेटा जल्दबाजी हमेशा इंसान का नुकसान करती, हमेशा नुकसान करती है। पैसा लुटाने के लिए नहीं है, वक्त भी लुटाने के लिए नहीं है, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है वो भी लुटाने का नहीं है। एक हदीस है जिसकी रूह से ये कहा जाता है कि हदीस का मफहूम है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। व्हाट इज फजूल खर्ची? फजूल खर्ची यही है ना कि अल्लाह ताला ने हमें जो रिस्क दिया है वो हम जाया करते हैं, हम अपना पैसा जाया करते हैं, हम ऐसी जगह पे लगा देते हैं जिसके आगे प्रोडक्टिविटी नहीं होती, लगाते हैं, ठीक है। और फिर वक्त रिस्क है, अल्लाह ने औलाद दी रिस्क है, हर चीज रिस्क है, जो अल्लाह ने जितनी हमें नेमत है, आप रिस्क को सिर्फ पैसे के उससे ना वो किया करें। रिस्क हर वो चीज है जो अल्लाह ने मुझे दी है, दिमाग, नाक, आंख, कान, हर चीज, ठीक है। और जो फजूल खर्च है वो शैतान का भाई है, ठीक है, उसको भी शैतान ही कहा गया। और अगर आप शैतान के रास्ते पे चलेंगे तो बेटा शैतान आप पे उतना ज्यादा हावी होता है चले जाएगा।
ये जितनी भी अहादीस है ना जिसमें कहा जाता है कि शैतान कभी सीधे हाथ से नहीं खाता, हमेशा उल्टे हाथ से खाता है, तो कभी भी उल्टे हाथ से खाने की कोशिश ना करें। यहाँ तक कि खाना जमीन पे भी गिर जाए ना तो उल्टे हाथ से कभी पिक ना करें। उससे क्या होता है, जितने आप शैतानी काम करते हैं आपके इर्द गिर्द उतने शैतान के चेले जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये जो काले जादू करने वाले होते हैं वो यही कुछ ही करते हैं, हर वो काम जो शैतान करता है वो करते हैं, एंड फाइनली वो उसको वो करते हैं। और ये सारे बहुत लंबी कहानी, बहरहाल मैं इसको शॉर्ट करूंगी कि नेवर एवर। तो बेटा ये जितने भी शैतानी काम है इनसे बच जाए। और मैं वो वाले काले जादू के एक क्यूट की बात नहीं करी, छोटी से छोटी नेकी उसको नहीं छोड़ना, और छोटी से छोटी बुराई उसको नहीं करना। बेटा ये बहुत छोटी छोटी बुराइयां जिनको हम समझते नहीं है। राइट हैंड में पेप्सी पकड़ के लेफ्ट हैंड से हम शादियों में खाना खा रहे होते हैं, राइट हैंड में पेप्सी पकड़ के लेफ्ट हैंड से हम बर्गर और पिज्जा खा रहे होते हैं। तो लेफ्ट हैंड यूज होता है कि नहीं होता? लेफ्ट हैंड से आप पी सकते हैं पानी, खा नहीं सकते, यानी कि आप शैतानी काम कर रहे हैं एट दैट टाइम। शैतान कैलूला नहीं करता, हम भी नहीं करते। शैतान उल्टे हाथ से खाता है, हम भी खाते हैं। तो बेटा जब सारे काम ही शैतानी है तो शैतानी सोचो ने तो दिमाग पे आना है ना, हावी होना है। ठीक है, तो बेटा ये जो छोटी से छोटी नेकी है उसको छोटा ना समझा करें, वो उस नेकी को करके तो देखें, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे देगा। तो इन सारी नेमतों को हमने यूज करना है और उसको देखा करें कि कहीं जल्दबाजी में मैं इन नेमतों की नाशुक्री तो नहीं करी। कुरान मजीद में ये भी लिखा है इंसान नाशुक्र है। और मैं रोज काउंट करती हूँ ना अपने अंदर, मैं रोज देखती हूँ यार आज ना मैंने यहाँ पे अल्लाह ताला की नाशुक्री कर, आज मैंने इस चीज को सही यूज नहीं किया, इस वजह से ये नाशुक्री। तो आप बहुत बड़ी बड़ी नेकियों की तरफ ना जाएं, आप छोटी छोटी नेकियों को देखें। अल्लाह ताला को क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को जो है क्वालिटी चाहिए, परसेंटेज। जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ यूओएस है ना, उनका 20 नंबर का सवाल आता है और उन्होंने 5 सवाल करने होते हैं, इसलिए उनका जो परसेंटेज बनती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 25 नंबर का सवाल करना होता है तो परसेंटेज थोड़ी लो हो जाती है, लेकिन मेहनत कौन करता है? पंजाब यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो बेटा अल्लाह ताला ये मत सोचे कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज नहीं है कल आ भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह की राह में देना मत भूला करें, सदका जरूर किया करें, बेशक 1 पेनी क्यों नहीं है। मैंने कहा ना अल्लाह ताला को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। आपके पास 5 रुपए हैं, अगर आप उसमें से 1 रुपीज किसी को देते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज क्या बनी इसकी? ठीक है ना, या आपके पास 5 रुपए हैं और आपने 250 दो 2.5 रुपए किसी को दे दिए तो 50% इट मीन्स कि आपने दे दिया। एक बंदे के पास लाख रुपए हैं और वो 10 रुपए देता है, अब मुझे बताएं परसेंटेज क्या? 0 पॉइंट समथिंग। और आपने 10% दे दिया, अगर वन रुपी भी दिया तो आपने 20% दे दिया अपने माल में से। तो अल्लाह ताला परसेंटेज देखता है ना, अल्लाह ताला नियतें देखता है। तो बेटा इन चीज़ों को देखें, अल्लाह ताला की नेमतों को देखें। अल्लाह ताला ने हमें हारने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें फाइट करने के लिए पैदा किया है। सबसे पहली फाइट हमारी शैतान के साथ है, दूसरी फाइट हमने अपने ईमान को बचाना। ईमान सलामत तो हर चीज सलामत। फेथ जब खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म। ये जो हम डिप्रेशन की कैफियत में जाते हैं, ये क्यों होता है? शैतान हावी हुआ होता है हम लोगों के ऊपर। जरा वो सोचे, झटक के देखे, शैतान नहीं चाहता है कि हम अल्लाह के बारे में सोचें। उसको पता है अगर इन्होंने अल्लाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया ये तो कामयाब लोग हो जाएंगे। इस वजह से वो हमें ऐसी ऐसी चीजों में लगा देता है। बेटा एमए इंग्लिश इज द नॉलेज जिसके थ्रू हम बहुत सारी विजडम की बातें सीख रहे हैं, ये भी अल्लाह का ही दिया हुआ इल्म है। मैं वही बात करती हूँ कि इल्म जहां से मिले इसको ले लो। ठीक है, लेकिन अपने टारगेट्स मेंटेन करें। चाहे आप एमए इंग्लिश करें, चाहे मास्टर्स इन मैथ्स करें, चाहे मास्टर्स इन इस्लामियात करें, जहां मर्जी करें, लेकिन अपने टारगेट्स जो है ना वो आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। हिदायत का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। दुआ करें कि अल्लाह या अल्लाह मेरी जिंदगी में हिदायत पैदा फरमा दे, मुझे हिदायत दे दे। और हिदायत मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद पार्ट 1 को लेक्चर दे रही थी, उनको मैंने बताया था कि हम सोचते हैं कि हिदायत सिर्फ जो है
रिलीजियस टर्म्स में हम उसको ले लेते हैं कि जी जो लोग सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ते हैं वो हिदायत के रास्ते पे। अल्लाह जिसे हिदायत देता है ना, आप जिस रास्ते पे जाएंगे वो हिदायत का ही होगा। आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं और सीधे 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 जाते जाते आपका हो जाता। अल्लाह ने हिदायत दे दी ना, अल्लाह आपका दिमाग खोल देगा। आप कोई डिसीजन करने जा रहे हैं, अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी। तो बेटा जिंदगी के हर मामले में हिदायत मांगे। हम ना हिदायत को सोच लेते हैं शायद मेरे सजदे ज्यादा हो जाएंगे, शायद मेरी नमाजें ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा भी हो, अल्लाह करे। लेकिन बेटा जिसको हिदायत मिलती है उसकी ओवरऑल जिंदगी कामयाब होती है। किसने कहा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया मांगने से कहीं इनकार तो नहीं किया? किया है कहीं? हमें अल्लाह ने पहली दुआ सिखाई इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। दूसरी जो अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह मेरी दुनिया भी हसना कर दे। दुनिया मांगने से अल्लाह ने इनकार नहीं किया, आपको स्टेटस मांगने से भी इनकार नहीं किया, आपको पैसा मांगने से भी इनकार नहीं किया। अल्लाह ने कहा है कहीं कि माल बहुत बुरी चीज है। हाँ, माल फितना जरूर हो सकता है अगर उसका गलत इस्तेमाल किया। बगैर विजडम के अगर आपको माल मिल गया ना, बगैर हिदायत की माल मिल गया तो आप फिरौन बन जाएंगे। और अगर विजडम के साथ माल बना तो आप अब्दुल सत्तार ईदी बनेंगे, आप सहाबा कराम की तरह के बन जाएंगे, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों को फॉलो करना शुरू करेंगे। लेकिन आप बजाय से फायर का जोड़ा लेने के जो कि ठीक 7 महीने बाद फट जाएगा, या आपको ये भी डर लग रहा होगा कि यार घर में नहीं पहनना, बाहर ही पहन के जाना, ठीक है, वो जो महंगा जोड़ा है वो बाहर के लिए रखा हुआ है, घर में नहीं पहनना, घर में मैंने मासी बन के रहना। वो सफायर का जोड़ा मैं 7,000 का लाऊंगी, 8,000 का लाऊंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैंने घर में नहीं पहनना, ठीक है। तो बेटा ऐसे जोड़े का फिर क्या फायदा? आप वही पैसा आप, मैं यही कहूंगी कि यार नॉर्मल रेंज का आप कपड़ा लें जो कि अच्छा दिखता हो, पहनना तो फिर भी घर में नहीं, बाहर के 2-3 ही जोड़े होते हो बंदे के वो आप आराम से उसके ऊपर पैसा खर्च करें और अपना जो बाकी वहां से मनी बचे ना उसको कहीं पे अल्लाह की राह में लगा के अल्लाह के साथ तिजारत करके तो देखें, फिर देखें व्हाट विल बी द रिजल्ट। फिर मुझे कभी बताइएगा कि मैम हमने ये किया था, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि मैं जिस टाइम भी देती हूँ ना, विद इन सम डेज मुझे ऐसा रिटर्न होता है कि लाइन लग जाती है। और कुछ दिनों की बात होती है, हार्डली 15 दिन, हार्डली 1 हफ्ता। हालांकि मैं ये सोच के भी नहीं देती अल्लाह ताला मुझे इतना सारा रिटर्न कर देगा, मैं तो इसलिए देती हूँ कि यार चलो कहीं लग जाएगा, प्रोडक्टिव जगह पर लग जाएगा। वो अल्लाह ताला फिर और दे देता है, फिर और दे देता है, फिर और देता है। और मैं हमेशा यही सोच रही होती हूँ कि यार इतना तो मतलब शायद मेरी बनती भी नहीं थी जितना अल्लाह मुझे दे रहा है, मैं इस काबिल हुई नहीं, ठीक है। तो दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ अल्लाह। मैं तो वो जमा कर रही होती हूँ आखिरत के लिए, अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देता, आखिरत के लिए तो अल्लाह ने जमा कर ही दिया। तो बेटा सक्सेस के पीछे नहीं भागना, स्टेटस के पीछे नहीं भागना, जो आपकी किस्मत में है ना वो विद द टाइम बीइंग आपको मिल जाना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जल्दबाज इंसान कछुआ इसलिए जीता था, वो जल्दबाज नहीं था। खरगोश इसलिए हारा था क्योंकि वो जल्दबाज, ठीक है। उसको जो है उसकी अगर देखा जाए कि उसके पास ताकत थी, दिमाग भी था, सब कुछ था, उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, विजडम नहीं थी। कछुआ स्लो था लेकिन उसके पास विजडम थी। Now see the thing, feel the difference. Who will win the match? Who will win the match? The one who has the wisdom, not the one who has the guts. हम कहते हैं ना हमारे अंदर guts होंगे तो हम जीत जाएंगे। No, जिसके अंदर हिकमत होगी, जिसको हिदायत मिलेगी, जीतेगा वही। बेशक वो स्लो एंड स्टडी जीते। अगर आप मेरी पास्ट लाइफ देख लें तो लोग कहते हैं अच्छा इस तरफ आ गई है, ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो यूं हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। बट आई वॉज जस्ट के कछुए की तरह स्लो स्लो एंड स्लो एंड स्लो एंड स्लो। कुछ हुआ? एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। अपने टारगेट्स मेंटेन करें कि या अल्लाह मुझे, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझे ये लोग तंग करते हैं, तू मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर दे, तू मेरे अंदर सब्र जमील पैदा कर दे, मुझे जिक्र वाली जबान अता फरमा दे। ये है ना रब्बी आइनी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादत।
या अल्लाह मुझे जिक्र रब्बी आइनी अला जिक्री का, ये नमाज के बाद पढ़ने वाली दुआएं होती है, मसनून दुआओं की बुक में लिखी हुई होती है रब्बी आइनी अला जिक्री का, कि या अल्लाह मुझे जिक्र करने वाली जबान अता फरमा, रब्बी आइनी अला जिक्री का व शुक्री का, और शुक्र करने वाली मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं, वह हुस्न इबादत है, और मुझे ऐसी इबादत नसीब फरमा, ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमा जो कि हुस्न से भरी हुई है, बहुत खूबसूरत तरीके से। याद मैं तेरी जब इबादत करूं, मैं तेरी गुलामी करूं तो बहुत खूबसूरत तरीके से करूं। तो बेटा तौफीक अल्लाह की नियत बंदे की। और एक चीज बता दो, जिस दिन जिक्र चढ़ गया ना आपकी जुबान के ऊपर, यानी कि चलते फिरते बाज़ औक़ात मतलब लोगों को इतनी आदत हो जाती है जिक्र की कि बैठी भी होती हूँ तो पता ही नहीं चल रहा होता जुबान चल रही होती है, आदत पड़ गई है ना। तो बेटा जिस दिन आपको ये जिक्र वाली जुबान आ गई ना, आदत पड़ गई, लत पड़ गई जिसे मैं कहूँगी, आपकी जिंदगी में वो सुकून आना है, वो ब्लेसिंग्स आनी है। ये एम ए इंग्लिश की सारी किताबें चाट के भी वो नहीं मिलना जो वहां से मिल जाए। और वो चंद लम्हों की बात होती है, चंद लम्हे अल्लाह के जिक्र के लिए गुजारने से आप देखिए अल्लाह आपके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे इंसान कायम करेगा, आप हैरान रह जाएंगे कि यार मैं किस दुनिया के कोने में बैठी थी और ये बंदा मुझे मिल गया जिसने मेरा हाथ थाम लिया। तो अल्लाह ऐसे साथ देता है। आप लोग मुझे जानते हैं, देखा है कभी मुझे मेरे घर आए? नहीं ना। तो बेटा अल्लाह ताला जब भी किसी बंदे, इसी तरीके से मुझे भी ऐसे कई इंसान हैं, ठीक है। तो जब इंसान हिदायत मांगता है ना, अल्लाह आपके इर्द गिर्द नेक लोग कायम करना शुरू कर देता है। बाज नहीं भी मानते फिर भी उनके गिर्द आ जाते हैं क्योंकि अल्लाह चाह रहा है इसको हिदायत में। तो बेटा जिंदगी में जब भी ऐसे लोग आए ना, उनकी कदर करें। अपने उस्तादों को कभी मत भूलिएगा, अपने एहसान मंदों को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस में कि जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो ऐसे अच्छे लोग जो आपकी जिंदगी में है ना, उन्हें कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक लम्हे का शुक्र अदा करें। या अल्लाह इस लम्हे में मैंने आज क्या सीखा, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी एट दिस लेवल, आज मैंने वक्त कहाँ पे गुजारा। या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाना कि मैं अच्छी जगह पे वक्त गुजार सकूं। और फिर अजान और अकामत के दरमियान की दुआ कबूल होती है, आपको 5 टाइम ये मौका मिलता है, ठीक है। और आपको पता है कि एट दिस दैट टाइम, जिस वक्त अजान हो रही होती है उस वक्त कुछ भी नहीं बोलते, खामोशी इख्तियार करते हैं, उस वक्त आप तिलावत भी नहीं कर सकते। हदीस में कहा गया कि अगर आप तिलावत कर रहे हैं तो आप उसको मुनक़ता कर दें, बंद कर दें कुरान मजीद, और खामोशी से अजान को सुने और उसका जवाब दें। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत तामा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदन वसीलत वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वअता। ये दुआ है, छोटी सी दुआ है, और उसी के साथ रूशी पढ़े और साथ ही कोई छोटी सी अपने लिए भी दुआ मांगे, क्योंकि हदीस में आता है ना, अजान और अकामत के दरमियान 5 दिन में 5 दफा मुझे मौका मिला और मैंने अपने लिए दुआ नहीं मांगी। आप सोचे कि सेल लगी हो हम उसको छोड़ देंगे, मुझे कोई चीज फ्री में मिल रही हो मैं उसको छोड़ दूंगी? कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो बेटा इन मौकों को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दें, ये मौके आपकी जिंदगी बनाएंगे, ये लम्हे, ये पल, ये चंद घंटे, ये चंद मिनट, ये आपकी तकदीर लिखेंगे, ये आपकी तकदीर बदल देंगे। दुआ तकदीर बदलती है। तो बेटा इन लम्हों को मत भूलिएगा, एक एक लम्हा देखें कि किस वक्त मुझे अल्लाह मिल जाएगा। जिस दिन रब मिल गया ना, उस दिन बेटा सब मिल जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।